So, okay, once again, a very, very warm welcome to all in this forum of Sahil Kothari Training and Consultancy. Siddharth sir will be the mentor, the teacher, and guru of this marriage matchmaking and partnership compatibility. तो सर यहाँ से आप टेक ओवर कर लीजिए और आज के इस फ्री सेशन को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैरिज और पार्टनरशिप कंपेटिबिलिटी के साहिल कोठारी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के इस 2 दिन के सफर में आप सबका स्वागत। दिस जर्नी इज गोइंग टू बी फॉर 2 days, आज और कल दोनों ही दिन हमारा समय होगा 9 PM। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पूरे सेशन में बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी मेनी अट्रैक्टिव रेमेडीज, कैश प्राइजेज एंड लॉट मोर। बहुत सारी चीजें हैं और नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो है ही। तो लेट अस मूव अहेड, चलते हैं और अपने इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट इट। ठीक है, अब लेट मी ट्राई टू पुट फोर्थ एन एग्जांपल एंड कोशिश ये करूंगा जब इस सेशन की बात करें तो ऐसा सिंपल रखे कि विच इज इजी फॉर एवरीवन टू कनेक्ट। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, बहुत अच्छी बात। एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है। तो विल ट्राई टू कीप इट इन अ मैनर विच इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर फॉर एवरीवन, जो सबके लिए सिंपल है, इजियर टू कनेक्ट, साथ ही साथ आज के समय में रिलेटेबल है। ठीक है, आज के सफर को शुरू करें उससे पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले से हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आज पहली बार इस कोर्स में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है इस कोर्स के रिकॉर्डिंग को फेसबुक पे, यूट्यूब पे या बाकी किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, पहले इंस्टीट्यूट के बारे में कर देता हूं, फिर थोड़ा अपने बारे में कर लेता हूं और फिर चलेंगे अपने इस 2 दिन के सफर के बारे में। सो दिस इज प्रेजेंटेड टू यू बाय साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो ये जो सफर है, ये जो कोर्स है, आप लोग सब लोग के सामने लेकर आया है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, विच इज मैनेज्ड एंड लेड बाय साहिल एंड निहाल। निहाल को आप देख पा रहे हैं, अभी जुड़े भी हुए हैं। Sahil is not in the session right now, so this is that. Over past couple of years, we have trained 50,000 plus students. 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग मोडालिटीज, एनर्जी हीलिंग एंड लॉट मोर, बहुत सारी चीजों। अगर हम बात कर ले एसकेटीसी की, आज की तारीख में हम इंडिया में इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का मतलब एक ऐसा सफर, एक ऐसा जर्नी जो इम्पैक्ट कॉज कर रहा है, और इसी इम्पैक्ट को ब्रिंग करने के लिए वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हम ISO 9000 सर्टिफाइड है। साथ ही साथ वी आर cost effective as well. We are one of the most cost effective institute in the segment across globe. ठीक है, इसके अलावा बात कर ले अगर हम फाउंडर्स के लेवल पे, चाहे साहिल हो या निहाल हो, बोथ आर हेवीली कवर्ड इन मीडिया, ड्यू रिकॉग्निशन बाय मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एंड सो ऑन। एंड देयर आर न्यूमरस स्टूडेंट्स जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों से कितने लोग मेरे लास्ट डेमो सेशन में जुड़े थे, बट वहां मैंने एक स्लोगन दिया था आप लोगों को, कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। तो ये स्लोगन याद कर लीजिएगा। एक और चीज, इस स्लोगन को प्लीज यूज मत करिएगा। दिस इज एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी ऑफ सिद्धार्थ एस कुमार एंड साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, तो इसको यूज करने से बचिएगा। जब मैं बोलता हूं एक्सक्लूसिव है, मतलब एक्सक्लूसिव है, कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी, which means in addition to the learning opportunity जो हम लाते हैं, we are the only one as on date in India जो आपके लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है। आज की तारीख में इंडिया के जितने भी लीडिंग ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम मैक्सिमम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी दिलवा सके। आप लोगों से बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं
जिनका पिछले कुछ हफ्तों में इंटरव्यू हुआ है, एंड मेनी विल गेट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग डेज एज वेल। ठीक है, तो ये तो बात हो गया इंस्टीट्यूट की। बात कर लेता हूं मैं अपने बारे में। तो नाम तो इतने देर से पता ही होगा, तो दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, खासकर उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट हो जाए, जिनको पता है उनके लिए रिफ्रेशर हो जाए, और जिनके लिए पता ना हो उनके लिए एक नई जानकारी हो जाए। तो मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार। मैंने अपनी लर्निंग जर्नी शुरू की थी 1996 में, जब मैं था छोटा सा बच्चा, around 6 years. I started my the learning journey of astrology and occult sciences more specifically in the year 1996 at the age of 6 years, जहां मेरा प्राइमरी फोकस था on helping you to learn the subject। अब देखिए, कोई भी जर्नी, कोई भी स्पेक्ट्रम अचानक से या ओवरनाइट ग्रो नहीं करता, एंड सेम वाज ट्रू फॉर माय जर्नी एज वेल। आई स्पेंट अराउंड 1.5 decade, लगभग 15 साल मैंने स्पेंड किए सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और रिसर्च करने में। सो द कंप्लीट जर्नी फोकस्ड ऑन द लर्निंग एंड द रिसर्च ऑफ द सब्जेक्ट बाय लिविंग इन अ हाइबरनेशन मोड। एक हाइबरनेशन मोड में रहकर इस सब्जेक्ट के रिसर्च में, इस सब्जेक्ट को बेहतर करने में ही पूरा फोकस, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे 1996 की बात कर रहे हैं। 2013 में आफ्टर अराउंड क्लोज टू 15 years आई डिसाइडेड कि अब समय आ गया अपने इस हाइबरनेशन को खत्म करने का, एंड देन आई स्टार्टेड अ ब्रांड नोन एज न्यूमरोवानी एज ए ऑफलाइन कंसल्टेंसी इन 2013 इन गुड़गांव एंड बेंगलुरु। तो 2013 से लेके 2019 तक का जो समय था, या 2018 तक का जो समय था, वो था ऑफलाइन कंसल्टेंसी के ऊपर एंड ऑफलाइन टीचिंग एज वेल। In 2019, I started all the things into online, from online consultations to online teachings, and then I collaborated with Sahil Kothari Training and Consultancy। ये जर्नी लेके गए। साहिल कोठारी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के बाद कोई स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, वो दूसरी भी हमारी ही कंपनी, वो न्यूमरोवानी। तो इस पूरे ऑकल्ट में जो स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन है, वो या तो साहिल कोठारी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के पास है या फिर न्यूमरोवानी के पास है, तीसरे किसी के पास नहीं। वी आर द ओनली वंस। ठीक है, ये तो बात हो गई पूरे जर्नी की, टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ स्पेक्ट्रम हाउ वी डू दैट। अब कुछ यूएसपीज की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट रिसर्च पेपर इन द सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एज ऑन डेट इन इंडिया। Only astrologer or numerologist to be invited by a central Sanskrit university to deliver a guest lecture, और कोई नहीं है, yours truly। Verified on all social media platforms from last couple of years. More than 100 million people read insights authored by me। Insights मतलब वो मीडिया आर्टिकल्स, you name a media house, I am there। आप किसी का भी नाम लेंगे, वहां मैं होऊंगा, एंड विल राइट देयर इनसाइट्स। तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग होते हैं जो इनसाइट्स को पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और फिर हम चलेंगे अपने आज के सब्जेक्ट की ओर। The first ever astrologer or numerologist to be awarded by Times of India for Times 40 under 40, rated as best astrologer by Times of India a couple of months back, rated as one of the best astrology influencers in 2019 by New Indian Express, so on and henceforth। So this is not what we claim, rather this is what we are acknowledged for। तो ये हमारा क्लेम नहीं है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, they are publicly accepted, acknowledged by independent media houses, independent social media agencies, rating agencies, so on and henceforth, and the journey continues। And the most important, ये आप सब लोगों का 50,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो जुड़े हुए हैं हमसे, एंड एवरी मंथ अराउंड 2 से 3 हजार नए बच्चे होते हैं जो हमसे जुड़ते हैं। उनका प्यार है जो सालों साल से हमारे साथ जुड़े हैं, which make us differentiator, which make us different from what we exist। तो याद रखिएगा, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। अब ये कहानी क्यों बताया हमने? 2 चीजों के पर्पस से। पहला, कि आप जहां आए हैं, जिस सेशन में जुड़े हैं, यू आर एट द राइट प्लेस, अ राइट प्लेस विच इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड।
और हमारा जो ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो बढ़ रहा है। अभी पता नहीं आप लोगों से कितने लोग हैं, बट अभी कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्म्स भर रहे हैं इंटरव्यू के लिए ना, वहां से उनको एक चीज मेंशन करना पड़ता है, मेरा नाम, एंड इंटरव्यू का कॉल पक्का आता है, या एसकेटीसी का नाम, यू विल डेफिनेटली गेट अ इंटरव्यू कॉल। आपको उस दरवाजे पे खड़ा जरूर कर सकते हैं, बाकी आगे इंटरव्यू देना आपके हाथ में, दैट इज इन कंप्लीट योर हैंड। सो ये लेगेसी और ये एक जर्नी है जिसको हम भी बिल्ड कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका भी वैल्यू बढ़ता जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप जाके गूगल पे जाके मारोगे ना सिद्धार्थ एस कुमार या साहिल कोठारी, यू विल कम टू नो द प्रेजेंस दैट वी होल्ड। और इनफैक्ट मतलब आप क्या मारोगे, हम एक आपको एक क्विक दिखाई देते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ यू गो एंड पुट द सिद्धार्थ एस कुमार, दिस इज वेरी वाट। इंडिया में शायद आज की तारीख में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है जिसको ये, दिस इज नोन एज गूगल नॉलेज पैनल। ये बहुत कम लोगों के पास, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सेगमेंट में बहुत कम लोगों के पास है। देयर आर फ्यू पीपल, ऐसा नहीं कि हम इकलौते हैं यहाँ पे, बट देयर आर फ्यू पीपल्स एंड इट्स अ न्यूमरस इनसाइड जर्नी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिकैप स्टोरी था पुराने स्टूडेंट्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वैसे साथी जो पहली बार जुड़े हैं या फेसबुक, यूट्यूब या बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, ये तो यू आर एट राइट प्लेस, राइट हैंड्स, अगेन कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। चलिए अब आते हैं आज के सब्जेक्ट पे। एंड आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल होगा। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट विच वी नीड टू थिंक एंड इवॉल्व एज पर द करंट सिचुएशन ऑफ टाइम। क्या लगता है आपको, अगर आप लोगों से मैं पूछूं, आप लोगों से बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, या प्रैक्टिसिंग टैरो एक्सपर्ट है, या कोई भी दूसरी मोडालिटी के एक्सपर्ट है, लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जरा चैट में बताइएगा। व्हाट वुड बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच वुड स्ट्राइक इन अ पर्सनस लाइफ? बताइए, जिसके लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, या कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है जो उसका सबसे बड़ा कंसर्न होगा? सोचिए, चैट यूज कर सकते हैं आप लोग। यू कैन यूज चैट। वैसे आप लोग के सामने मैंने एक अभी ये भी थ्रो किया होगा पोल, आप लोग के स्क्रीन पे पोल आ गया होगा। यू कैन एक्चुअली पोल देयर एज वेल, उस पर क्विकली पोल कीजिए, विल गेट अ क्विक नंबर्स। क्विकली पोल करते रहिए, यू विल गेट अ मैसेज ऑन योर स्क्रीन टू पोल। कीप डूइंग दैट, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। इसको जब तक पोल कर रहे हैं तब तक मैं एक पर्सपेक्टिव ऐड करता हूं। एक बहुत पुरानी सेइंग है, एक ऐसे फिलोसोफर का, एक ऐसे हिस्टोरियन का, हु इज क्रेडिटेड जापान को वर्ल्ड वॉर के बाद नया जापान बनाने में, कि अदर देन गॉड एवरीवन नीड्स टू हैव अ डेटा। सबके पास कोई सबूत होना चाहिए। जनता सबूत मांगती है, यू नीड टू हैव सबूत, प्रूफ होना चाहिए। until or unless you have that proof, everything cannot be sold on trust. So this is what we advocate, this is what we talk about, कि we need to focus, we need to consider the real time what's happening all around us. जो चीजें आज हो रही हैं वो आज से 20 साल पहले रही होंगी, जरूरी नहीं। प्लीज बाकी लोग पोल करते रहिए। फाइनल 10 सेकेंड्स या फाइनल 30 सेकेंड्स फॉर द पोल टू क्लोज। डू पार्टिसिपेट इन द पोल्स, जरूर पार्टिसिपेट करिए। इट विल हार्डली टेक यू लेस देन 5 seconds टू पोल, एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी रेलिवेंट राइट नाउ इन अनदर सम टाइम। चलिए फाइनली मैं पोल क्लोज करूं। अनदर फाइनल कॉल टू डू द पोल, प्लीज डू द पोल्स नंबर्स राइट अवे, कीप ऑन डूइंग दैट, बस करते रहिए। अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, कीप ऑन डूइंग दैट। इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहिए, ये एक्टिविटीज आर गोइंग टू हेल्प यू टू सी अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और एक ऐसा डायमेंशन
वो मेरा या आपका ओपिनियन नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन द अ परफेक्ट रियल टाइम स्टडी जो भी हम कर रहे हैं. इट्स अ रियल टाइम study, real time research that we are doing. At right now, at this point of time, we are more than 400 strong people, matured people जो दुनिया के हर कोने से जुड़े हुए. तो प्लीज डू वोट. फाइनली मैं पोल क्लोज कर रहा हूं इन अनदर 30 seconds. तो पोल इज क्लोज्ड. चलिए आप लोग को रिजल्ट दिखाता हूं. लेट मी शो यू द रिजल्ट्स. हियर गोज योर रिजल्ट. लगभग 275 लोगों ने हमारे इस पोल में पार्टिसिपेट किया एंड यू कैन सी लगभग 60% लोग हैं जिन्होंने रिलेशनशिप पिक किया है. 60% अप्रोक्सीमेटली. अबव फाइनेंस भी. नॉर्मली अगर आप सोचेंगे, पर्सपेक्टिव को दिमाग में लगाएंगे, कहीं ना कहीं माइंड में आता है यार पैसे को देखते हैं, और ये नंबर कम है. जब इस नंबर को हम लेके जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स के कंसल्टेशन में, तो ये नंबर्स एज हाई एज 70% होता है. which means every 3% in 4% actually has a query on relationship of marriage. So relationship is not only about relationship, rather it is also about your other aspects of life. अभी कोई हैंडल्स भी, सारे हैंडल्स will take at last. कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, चैट इज मोर देन ओपन. एंड व्हेन आई से रिलेशनशिप, जब मैं रिलेशनशिप बोलता हूं तो इट डजंट इंक्लूड ओनली योर रिलेशनशिप ऑफ योर हस्बैंड एंड वाइफ. Not only that, it also includes the relationship of person to person. आप सब लोग मेरे साथ एक बात पे अग्री करेंगे, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. इंसान एक सामाजिक पशु है. अगर आपको अकेले किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाए और बोला जाए आपको मैं $1 बिलियन दे दूंगा, लेकिन उस कमरे से बाहर नहीं जाना है, आपके पास ना फोन है, ना इंटरनेट है, ना कुछ, कितने लोग तैयार रहने के लिए? हार्डली अ फ्यू. यू मे लव 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहने का, बट आप बोल देंगे 10 साल की रहने जाएगा ना, तो टफ हो जाएगा. सोना किसको पसंद नहीं? एवरीवन लव्स टू स्लीप. एक कंपनी है इंडिया में, वेकफिट, वो एक इंटर्नशिप कराई थी लास्ट ईयर कि लोगों को सोना है, हाउ यू स्लीप, उसको वो मेजर करते थे. एंड एक्चुअली उनको इंटर्न्स नहीं मिलते थे जो सो पाए, बट कंडीशन था आपको 18 घंटे सोने हैं, नॉन स्टॉप 10 दिन सोने हैं, उठ नहीं सकते हैं बेड से, उठ गए तो कुछ नहीं मिलेगा, सोए रहेंगे तो पैसे मिलेंगे. देयर वर हार्डली फ्यू पीपल हु वर एबल टू कंप्लीट दैट इंटर्नशिप, बिकॉज जब आपको सिर्फ सोना ही सोना होगा ना, कितना भी सोएंगे यार. ये मत सोचिए सर वॉशरूम आएगा तो उठना पड़ेगा, वो आपको टैबलेट दे देंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, यू वोंट फील हंग्री, यू डोंट फील हंग्री, यू वोंट नीड टू गो टू वॉशरूम एज वेल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यास भी नहीं लगेगी. तो वो बहाना नहीं है कि सर 2 मिनट थोड़ा बाथरूम से आ जाते हैं, वो बहाना नहीं मिलेगा. आप सोच के देखिए, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्लीप? नहीं है. सिमिलरली जब हम बात करते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड. जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, so this is more about relationship of your life as a person. तो हमारा जो सफर है, ये सफर है रिलेशनशिप के ऊपर. देखिए, हर इंसान के जीवन में एक एस्पेक्ट होता है. जैसे आप लोगों से बहुत सारे लोग होंगे जो कोरिलेट कर पाएंगे कि हम इतना मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, खासकर महिलाएं ज्यादा कोरिलेट करेंगी, अपना पूरा जी जान दे दिया, हैव गिवन माय हार्ट सोल ब्लड, खून पसीने सब दे दिए, बट वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट या क्रेडिट नहीं मिलता. आज भी हम क्या बोलते हैं? अरे हाउसवाइफ है. when you talk about especially a woman who is not doing a job at an office or a company or a business, you usually address them as housewife. मानते हैं सब लोग. बट अगर आप सोचे एक ऐसा पर्सन जो 24/7/365 काम कर रहा है, how tiring and how effort needing that work is be. अगर आप उस वर्क को वैल्यू करें, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, डोंट वांट टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स,
बट अगर उसको हम एक मॉनिटरी वैल्यू देने की कोशिश करें ना, तो वो जो एफर्ट है, पहली बात, वो एफर्ट किसी भी पैसे से, किसी भी सिचुएशन से तौला नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी वेटेड ऑन ए बैलेंस ऑफ मनी. बट हैविंग सेड सो, फिर भी करने की अगर गुस्ताखी करे तो इट विल बी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. आप एक काम करिएगा, एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी को ढूंढिएगा, कोई आके 24/7 365 आपके साथ रहे, कोई नहीं रहेगा, भाग जाएगा. नो वन विल बी देयर, बट स्टिल दो सैक्रिफाइसेस कम. वैसे जमाना बदल गया है, देयर आर हाउस मेल्स एज वेल. पता नहीं आपको हमसे कितने लोग किसी से मिले हैं, बट आई हैव अ पर्सन इन माय लाइफ हु हैज लेफ्ट हिज जॉब, एवरीथिंग, ही कंप्लीटली वर्क्स एज अ हाउस. घर का सब कुछ संभालता है वो, खाना पीना, बच्चे बच्चे. हिज वाइफ एक्चुअली वर्क्स, शी इज अ वेल सेटल्ड, डज अ ग्रेट जॉब, एंड ही हैज टेकन. तो एक रोल रिवर्सल हो गया है. So this means it is not only about marriage, but it is also about how we can improve our relationship affinity. एक बहुत स्पेसिफिक टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज नोन एज रिलेशनशिप अफिनिटी या रिलेशनशिप कोशंट. इसको हम बोलेंगे आरक्यू. आरक्यू का मतलब रिलेशनशिप कोशंट. कि कैसे हम अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप कोशंट को बेहतर कर दें, जिससे हर लोग मिलना चाहे. वो गाना है ना, हर कोई तुझसे मिलना चाहे अकेला, कुछ वैसा ही. तो वो गाने के सेंस में नहीं, बट वी वांट टू अपग्रेड आवर रिलेशनशिप कोशंट, कि एवरीवन शेयर्स अ इक्वल बॉन्ड विथ अस. कि मैं जिसको जो दूं, सामने वाला वो भी मुझे रिवर्ट करे. अगर एक ह्यूमन लाइफ पे हम सोचे, इन अ सिंपल ह्यूमन लाइफ वी अंडरगोज थ्रू लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स. देखते हैं कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं हमारे कॉमन लाइफ में. सबसे बड़ा और सबसे कॉमन, हस्बैंड एंड वाइफ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आता है. एंड जैसा अभी हमने नंबर में देखा था, लगभग 60% लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसके रिलेशनशिप से परेशान थे. परेशान का मतलब कहीं ना कहीं दे फील कि दे नीड अ हेल्प. दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है कपल्स. कपल्स में मैं उन लोगों को रखता हूं, जैसे आज की तारीख में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो गए, या जो लिव इन में हो गए, वो लोग. मीन्स अ रोमांटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ईदर टू मेल्स और टू फीमेल्स एंड वाइस वर्सा. तीसरा, बिजनेस पार्टनरशिप. कि भाई हम 2 या 3 लोग साथ में एक बिजनेस कर रहे हैं. अगला हो सकता है फ्रेंडशिप. अब इस फ्रेंडशिप को मैंने काफी ब्रॉड रखा है, फ्रेंड्स, नेबर्स, कजन्स, सब इसी में डाल दिया है. देन योर कम्स योर मदर, फादर, सिबलिंग्स, सो ऑन एंड सो ऑन. सो दीज आर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो एक इंसान अपने लाइफ जर्नी में आज की तारीख में गुजार रहा है. द पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड दोज अमाउंट ऑफ टाइम इन द जर्नी. ठीक है, चलो. अब इसी, तो दिस इज अबाउट द फोकस इज ऑन रिलेशनशिप. अक्सर हमें मन में लगता है कि सर रिलेशनशिप नहीं हुआ तो क्या होगा. बट ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप is not only about relationship, rather it has a potential to impact every aspects of your life. Relationship सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर हिस्से को इंपैक्ट कर सकता है. हर हिस्से को, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. अगर रिलेशनशिप सही नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क वेल एट योर वर्क प्लेस. आप खुद से पूछ के देख लीजिए कि भाई किसी दिन घर में अपने स्पाउस के साथ थोड़ी बातचीत हो गई, थोड़ा मतभेद हो गया, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू फोकस दैट विथ सेम एफिशिएंसी. जरा चैट में बता सकते हैं, क्या लगता है आप लोग कर पाएंगे फोकस? नहीं कर पाएंगे. चैट का यूज कर सकते हैं, यू कैन शेयर योर थॉट्स इन चैट. हाउ डज इट गो? शेयर कीजिए चैट में. अरे चैट सिर्फ मेरे पास आएगा, निश्चिंत रहिए, स्टे एश्योर्ड. चैट बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, वी रेस्पेक्ट योर कॉन्फिडेंशियलिटी. तो कहीं ना कहीं आपका वर्क इंपैक्ट होगा. वर्क इंपैक्ट हो गया तो फाइनेंस इंपैक्ट होना है.
एक और सेइंग है कि दुनिया में 75% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब वैसी बीमारियां जो इंसान के मन में पैदा होती, ठीक है। अब अगर रिलेशनशिप परेशान हो रहा है तो ये आपको हेल्थ कंसर्न्स भी दे सकता है, स्ट्रेस के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना के रूप में, भूख नहीं लगना के ऊपर में, चिड़चिड़ा होने के ऊपर में, इट कैन बी एनीथिंग। सो डू नॉट थिंक, डू नॉट इमेजिन कि रिलेशनशिप इज ओनली रिलेशनशिप, रादर रिलेशनशिप एक कोर एक्सल है। ये हमारे जीवन की वो धुरी है जिसके आसपास सब कुछ घूमता है। वैसे एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस से रिलेशनशिप नहीं चलता है। जैसे आप लोग को हम थोड़ी देर में एक नया टर्म बताऊंगा, फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी, कि शादीशुदा जीवन में फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। अभी बात करेंगे थोड़ी देर में उसकी, व्हाट काइंड ऑफ कंपेटिबिलिटी नीड्स टू बी essential in the journey of a marriage। अभी थोड़ी देर में उस पे आएंगे। तो what I wanted to make a point, what I wanted to make you understand कि relationship is not only relationship, rather it is a main axle जो हमारे पूरे लाइफ को गवर्न करता है। एंड बाकी लोग जो सेशन छोड़ रहे हैं प्लीज बने रहिए, अभी बहुत सारे रेमेडीज आएंगे एंड कैश प्राइस तो है ही, तो देयर इज अ कैश प्राइस एज वेल। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, lot many things are going to come and you are going to get a very different perspective of that। और इसी बात पे जब रेमेडी की बात हो गई है तो एक रेमेडी बता भी देता हूं, ठीक है। कितने लोग तैयार है रेमेडी के लिए? जरा चैट में यस लिखिए, यस विल डिसाइड कि रेमेडी बताया जाए नहीं। फाइंडर्स नहीं करना है, जो चैट में लिखना है। ये चैट में आनंद नहीं आ रहा, चलिए अगले बार में आपको आनंद लाएंगे। चलिए, तो आप लोग के यस मैंने देख लिए, यस सुन लिए मैंने। तो लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अ रेमेडी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन इसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। और ये रेमेडी दे रहा हूं आपको जो रिलेशनशिप समस्या सबको रहती है। क्या? सास और बहू का ना बनना, घर घर की समस्या है ना। तो चलिए इसी की रेमेडी की बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द रेमेडी विच विल हेल्प यू टू इंप्रूव द रिलेशनशिप ऑफ विथ योर मदर इन लॉ। अगर आप किसी के सासू मां है तो आप भी रेमेडी कर सकते, दिस कैन बी डन बाय एनीवन, दोनों में से कोई भी कर सकता है। और रेमेडी क्या है? भगवान श्री कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी ऑफर करें, चांदी की बांसुरी, सिल्वर, और साथ ही साथ एक श्लोकी भागवत का डेली 32 बार जाप करें, 32 टाइम्स, 32 टाइम्स ऑफ एक श्लोकी भागवत। ये है हमारी आज की पहली रेमेडी। अभी आगे बढ़ेंगे और भी रेमेडी ऐड करूंगा। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मदर डॉटर। तो ये सिर्फ दो फीमेल्स के रिलेशनशिप के बीच में, मदर डॉटर में आप यूज कर सकते हैं, सासू मां बहुरानी में यूज कर सकते हैं, ऑन दैट दोनों ही केसेस में आप यूज कर सकते हैं। फादर और सन के लिए रेमेडी आगे देखेंगे। सिस्टर्स के बीच में इसको यूज नहीं कर सकते, इट इज ओनली कि समवन शुड बी इन रिलेशनशिप ऑफ मदर लाइन। हाँ, अगर आपकी मौसी से या चाची से आपका नहीं बन रहा है वहां भी यूज कर सकते हैं। एनीथिंग जहां पे एक पर्सन मदर रिलेशनशिप में है, दूसरा चाइल्ड रिलेशनशिप में, तो वी नीड टू डू एक श्लोकी भागवत 33 टाइम्स। रिकॉर्डिंग में भी रेमेडी है, वहां देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप कोसेंट के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप कोसेंट। अब देखिए, इस रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है मैरिज। तो बात कर लेते हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी की।
नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मैरिज कंपैटिबिलिटी। एक और चीज, आपने पहले जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ सुना है, सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें से आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, किसी भी इंसान के सफर में 3 लेयर होते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर आप ये 3 लेयर समझ सकते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल। तो हम जब कंपैटिबिलिटी की बात करें, when we talk about compatibility, that compatibility should always be thought, should always be considered at all these 3 level. नॉर्मली जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या करते हैं, when we think of compatibility, डेट ऑफ बर्थ लिया और कंपैटिबिलिटी देख लिया, यही करते हैं ना, दिस इज व्हाट नॉर्मली इज डन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कंपैटिबिलिटी शुड ऑलवेज बी सीन बोथ फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। किसी भी इंसान के लाइफ में जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे, इट ऑलवेज नीड टू बी डन एट बोथ लेवल। डेट ऑफ बर्थ से भी होना चाहिए, नाम से भी होना चाहिए, इट शुड बी डन इन बोथ। अब ये समझिए, जो डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी है ये अनचेंजेबल है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो नाम की कंपैटिबिलिटी है, दिस इज समथिंग जो आप बदल सकते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, नेम कंपैटिबिलिटी कैन बी अ ग्रेट रेमेडी एज वेल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेमेडी भी हो सकता है, और इसको इंक्लूड करना है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें या आज की तारीख में नॉर्मल प्रैक्टिस की बात करें ना, तो 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबिलिटी देखा और आगे दिन को खत्म कर दिया। आप एस्ट्रोलॉजी से देखिए, आप न्यूमरोलॉजी से देखिए, आपको जिससे देखना है देखिए, दोनों ही पैरामीटर हर जगह कंसीडर होंगे। Whether you want to see from astrology, you want to see from numerology, you want to see from palmistry, you want to see from any other science, the compatibility should always be seen from both डेट ऑफ बर्थ और नेम। सबसे पहला टेक अवे, सबसे पहला लर्निंग हमारा यही है कि कंपैटिबिलिटी हमको हमेशा डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों से देखना है। चाहे कोई भी कंपैटिबिलिटी देखिए, मैरिज देखिए, बिजनेस देखिए, फ्रेंडशिप देखिए, जो देखना है देखिए, विच एवर यू विश टू सी यू गो एंड सी, लेकिन देखेंगे दोनों से, डेट ऑफ बर्थ से भी, नाम से भी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लर्निंग। आगे चलते हैं। नाउ जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, खासकर मैरिज कंपैटिबिलिटी की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज कंपैटिबिलिटी इन एस्ट्रोलॉजी। जब से पिछले 10-15 सालों में क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आ गए। लोग क्या करते हैं, भाई कितने गुण तेरे मिल रहे हैं, 36 में कितने गुण मिले, मतलब गुण मिलान। और ये एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक की बात। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलीव्स कि गुण मिलान ही सब कुछ। मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलीव कि कुंडली की मैरिज कंपैटिबिलिटी इज इक्वल टू गुण मिलान। मैरिज कंपैटिबिलिटी इज इक्वल टू गुण मिलान। एक बहुत बड़ा तबका यह समझता है ये कभी नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैरिज कंपैटिबिलिटी इज नेवर इक्वल टू गुण मिलान। गुण मिलान इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ मैरिज कंपैटिबिलिटी। ये मैरिज कंपैटिबिलिटी की जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है, और एक ऐसा हिस्सा जिसका कंट्रीब्यूशन 10% भी नहीं है, जिसका हिस्सा 10% भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने तो शादी से पहले गुण मिलान करवाया था, हमारे 36 में 28 गुण मिल रहे थे, 36 में 30 गुण मिल रहे थे, 36 में 36 गुण मिल रहे थे, हमारी शादी तो फिर भी नहीं चली। तो भाई आपने अब ये समझिए, एक सब्जेक्ट आपको एक एग्जाम देना है,
स्टूडेंट गोज और क्लास 10th का एग्जाम देना है, उसने क्या किया, मैथ्स में जाके 100 में 100 नंबर ले आए, बाकी सारा एग्जाम दिया ही नहीं, क्या वो पास करेगा 10th? नहीं कर सकता। सिमिलरली आप गुण मिलान के 36 में से 36 गुण ले आइए, अगर बाकी के पैरामीटर्स आप नहीं देखेंगे, मतलब आपने वो एग्जाम को देखा ही नहीं ना, जब देखा ही नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट फेल कर गए। पास करने के लिए क्या चाहिए, तो हर सब्जेक्ट में इक्वल नंबर आना चाहिए, या हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क के ऊपर होना चाहिए, ताकि ग्रेस मार्क मिलकर भी पास कर दे। ग्रेस मार्क मतलब टीचर के हाथ में होता है, जब 1-2 नंबर से कोई फेल कर रहा हो उसको पास करवा दिया जाए। ठीक है, so this simply means कि marriage compatibility is not directly equal to गुण मिलान। इस चीज से हमको बाहर निकलना है। एक और चीज, इंसान की पब्लिक लाइफ जितनी अच्छी होगी, when a person grows in his public life, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, द्रौपदी मुर्मू जी को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, मैक्सिमम केसेस में उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। दिस इज हार्श रियलिटी, ब्रूटल ट्रूथ ऑफ लाइफ। द मोर यू ग्रो इन योर पब्लिक लाइफ, योर डिक्लाइन इन प्राइवेट लाइफ इज बाउंड टू कम। 95% लोगों के साथ ये समस्या आती है, 5% एक्सेप्शन होते हैं जो दोनों मैनेज कर सकते हैं। मोदी जी को देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए, रतन टाटा जी को देख लीजिए, वाजपेयी जी को देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए। आप जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इफ यू लुक एट देयर प्राइवेट लाइफ्स, ऑलमोस्ट है ही नहीं, या खत्म है या फिर जीरो है। सो ये हमारी तीसरी लर्निंग, दिस इज थर्ड लर्निंग फॉर द टुडे, विच मीन्स कि हमें हर चीज कंसीडर करना है। वी नीड टू कंसीडर द कंप्लीट चार्ट। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा टेक अवे है, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव ये है कि हमें गुण मिलान की नहीं, कुंडली मिलान की बात करनी है। We do not need to talk about गुण मिलान, rather we need to talk about कुंडली मिलान। ठीक है, थिंकिंग बियॉन्ड दैट। नाउ ये तो बात हो गई इसकी, एक कदम और आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर आप बात करें आप 1960s की, 70s की, 1980s की, क्या होता था, लगभग 20 साल 22 साल के आसपास मेजोरिटी लोगों की शादी हो जाती थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस दशक के हैं, 1960s के भी हैं, 70s के भी हैं, 80s के भी हैं, एंड आप लोग चैट में मुझे वैलिडेट कर सकते हैं कि आपके समय काल में, आपके पीरियड में अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल यूज्ड टू गेट मैरिड इन द रेंज ऑफ 20-22 ईयर्स, और काफी बार इससे भी नीचे मैक्सिमम लोग। वही जब हम 2023 में आते हैं, व्हेन वी कम इन से 2020 के बाद आते हैं या 2010 के बाद आते हैं, क्या इस एज में आपको शादी होता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। दिस मैरिज हैज रीच्ड टू एज ऑफ 28 से 30 साल। भले ही एवरेज एज नहीं हुआ है, बट आप बड़े शहरों में टियर 1 सिटीज में जाके देखेंगे, इट विल हैपन। सो दिस हैज शिफ्टेड। दिस मीन्स कि हमें एस्ट्रोलॉजी को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इवॉल्व द एस्ट्रोलॉजी। वी विल हैव टू reconsider, reevaluate our methods, our studies, our researches. अब जैसे आपके पास कोई बच्चा आया, एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास कोई बच्चा पैदा हुआ, आते हैं लोग कुंडली दिखवाने, इसकी शादी कब होगी, और आपने प्रिडिक्ट कर दिया भाई इसकी 12 साल में तो शादी हो जाएगी। अब वो प्रिडिक्शन सही होने के कितने % चांस है, आप लोग ये बताइए। What is the possibility of a person getting married at age of 12 years? आज की तारीख में सही होने का कितना % चांस? शायद 0%, शायद 0%। There can be few exceptions here and there, but 5% मान लेते हैं।
बहुत रफ फिगर दे दिया, 5% मान लेते हैं, 10% मान लेते हैं, स्टिल 90% चांस है नहीं होने का। तो दिस इज एक्सेप्शन। तो ऐसी जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो यू नीड टू इवॉल्व योर गेम। इवॉल्व योर गेम का मतलब आपको सोचना पड़ेगा। अब आज जो पर्सन पैदा हो रहा है उसकी शादी कब होगी? 2030 2040 के, सॉरी मतलब 2040 के आसपास में। क्या लगता है उस समय आपको अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा चलेंगे? नहीं चलेंगे। अगर आप 1960s की बात करें, 1970s की बात करें, a majority of marriages happening were arranged marriage. आज की बात करें, a majority of marriage is getting happened on shaadi.com and other online matrimonial sites और love marriages। मानते हैं भाई? ये तो बड़ा चेंज है ना। मैं ऐसा क्या था कि उस समय सबके चार्ट में अरेंज मैरिज का योग था और अभी सबके चार्ट में लव मैरिज वाला योग कहां से आ गया? So this is another thing that we need to consider. We need to evolve. We need to evolve our study. देखिए, एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको ये नहीं बताता है कि आप प्रैक्टिकल रियलिटी से या प्रैक्टिकल रियलिज्म से दूर चले जाएं। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने तरह की कंपैटिबिलिटी होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपैटिबिलिटी एग्जिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी। मेंटल कंपैटिबिलिटी मतलब दोनों का मन आपस में कैसे मिलता है। मेंटल कंपैटिबिलिटी, हाउ द माइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पर्सन टुगेदर। देन कम्स फिजिकल कंपैटिबिलिटी। ये दोनों तो सब लोग बात करते हैं। अब कुछ बात करता हूं कुछ नए नए कंपैटिबिलिटी की। अब इस नए कंपैटिबिलिटी को आप लोगों को बताऊं उससे पहले आप लोगों को सबूत दिखाना पड़ेगा। मैं बिना सबूत आप मेरी बात मानोगे कैसे? तो सबूत लाते हैं आप लोगों के लिए। लेट मी ब्रिंग यू प्रूफ, and this proof is going to help us to add more perspective on that। अब देखिए, देखिए जो फोकस है वो फोकस आपको ये बताने की है वी नीड टू इवॉल्व आवर एस्ट्रोलॉजी। तो ये एक रिपोर्ट है शादी.com की जो आई थी। भाई कौन पसंद है? तो गवर्नमेंट जॉब वाले भाई ज्यादा पसंद है। तो इट्स अपने आप में एक रिसर्च। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक आया था, वो आया था फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी। फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी का मतलब कि दोनों की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए। या पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी अपने बच्चों की शादी की है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट योर सन और योर डॉटर गेट मैरिड या योर सिस्टर गॉट मैरिड? स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जाते हैं ना, और अगर आप बेटी की शादी करने जा रहे हैं, लड़की की शादी करने जा रहे हैं, पहला सवाल पूछते हैं कितना कमाता है। दिल पे हाथ रख के सवाल को आंसर कर लीजिएगा। दिस इज द रियल आंसर। When you go to seek a groom for your either your sister or your daughter, the first question you ask कितना कमाता है। मानते हैं सब लोग? मैं कहीं ना कहीं सवाल आता है और ऑब्वियसली आना भी चाहिए, मैं सवाल में प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिस फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी कौन तय करेगा? पैसा कितना कमाएगा ये तो 10th हाउस तय करेगा, बस उसका प्रोफेशन है। 6th हाउस तय करेगा जो उसका जॉब है। 7th हाउस तय करेगा जो उसका बिजनेस है। 11th हाउस उसका गेन है। 2nd हाउस उसका फाइनेंशियल इनकम है कि सेविंग कितना करेगा। तो अब बताइए, जब हम गुण मिलान करेंगे तो गुण मिलान में ये सब चीजें आएंगी। डज दिस थिंग्स कम इन गुण मिलान कि इंसान पैसा कितना कमाएगा? नहीं आएगी। दिस कम्स अंडर प्रोफेशनल कंपेटिबिलिटी। दिस कम्स अंडर पर्सन प्रोफेशनली कितना ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू कंसीडर दिस एज वेल। तो पूरा का पूरा जो स्कीम है, पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमें गुण मिलान से अलग हटके सोचना है, हमें पूरे चार्ट को सोचना है। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, मान लेते हैं कि जो
one of the pair is important, either male or female, the likelihood of that marriage in India is very less. उसकी शादी होने की जो संभावना है ना वो बहुत कम है। तो आपको हेल्थ एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, तो दोनों का हेल्थ कैसा है। इसका साइंटिफिक रीजन दे देता हूं। मान लेते हैं कि भाई हस्बैंड RH पॉजिटिव है, वाइफ RH निगेटिव है। अगर इन दोनों की आपने शादी करवा दी तो 90% केस में द वुमेन आफ्टर मैरिज विल कंटिन्यूअसली फेस हेल्थ इश्यूज। ये साइंटिफिक फैक्ट है। चाहे कितने भी गुण मिला दीजिए आप, जो करना है कर दीजिए, द हेल्थ इश्यूज इज गोइंग टू बी देयर। तो क्या इस शादी को आप रिकमेंड करेंगे? नहीं, यू कैन नॉट रिकमेंड दैट। तो मैरिज कंपेटिबिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट मैरिज कंपेटिबिलिटी, बट बेटर टर्म क्या है, इट इज अबाउट थिंकिंग कि क्या वो दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। कैन दे लिव अ लाइफ, अ कंजुगेटेड लाइफ, जहां पे हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, फाइनेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेंटल पीस सब मिले, सब कुछ एक साथ मिले। तो मैरिज कंपेटिबिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट मैरिज कंपेटिबिलिटी, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द बेटर टर्म क्या है, लाइफ कंपेटिबिलिटी। तो जब हम रिलेशनशिप को देख रहे हैं ना, उसको मैरिज के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, देखिए क्या लाइफ कंपेटिबल है। एक और एग्जांपल देता हूं। इमेजिन अ बॉय लिविंग इन से मुंबई एंड अर्निंग सुपर रिच। ठीक है, इमेजिन दिस सिचुएशन, और ये आप लोगों को आंसर करना है। यू हैव टू आंसर। मान लेते हैं एक बॉय है, वो लिव्स इन मुंबई, सुपर एजुकेटेड, सुपर रिच। सुपर रिच मतलब मान लेते हैं महीने का 1 करोड़ कमाता है। ऑब्वियस सी बात है, he drinks, he smokes, may had past relationships। वही मान लेते हैं एक लड़की है, there's a girl living in a rural village of India and less educated, family income is also less, ड्रिंकिंग स्मोकिंग से उसको काफी नफरत है। अब बताइए, इन दोनों की चार्ट को अगर हम देखें और इनके 36 में 28 गुण मिल गए, क्या ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस या नो में आंसर करना है। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट योर आंसर इन यस एंड नो। आप लोग बताइए, शुड दिस मैरिज हैपन? देखिए, देयर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केस हो सकता है जहां पे ऐसी शादी चल जाए, लेकिन आज की तारीख में देयर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस। 5% या 10% केसेस हो सकते हैं जहां पे ये शादी चल सकती है, 10% केसेस मैक्सिमम। लेकिन 90% ऑफ द सिचुएशंस में ये शादी नहीं चल पाएगी आज की तारीख में। आई एम टॉकिंग अबाउट आज की तारीख में, ऑन द डेट ऑफ टुडे। In the maximum cases, the probability of this marriage happening and surviving for a sustainable amount of period बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब this is something which doesn't come in this aspect। अब कुल गुण मिलाने में नहीं आता। तो क्या लगता है गुण मिलाने का सफिशिएंट तरीका है? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक रिक्वायरमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें गुण मिलान के आगे सोचना है। अब पर्सन का लाइफ स्टाइल क्या है, ये तो उसकी पूरी कुंडली तय करेगी ना। दिस वोंट बी डिसाइडेड बाय द शादी के हाउसेस। सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू कंसीडर कि हम इसको कैसे बेहतर करें, कैसे इसको अच्छा करें। ठीक है, नाउ कमिंग अहेड, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई अपनी सफल कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। एक और चीज,
अब मान लीजिए अनदर सिचुएशन आपको देता हूं, ये तो एक सिचुएशन है, लेट मी गिव अनदर सिचुएशन, ए एंड बी, दे वांट टू गेट मैरिड टुगेदर। अब ए क्या है, बहुत ज्यादा एंग्री रहता है, इसको अपने गुस्से पे काबू नहीं है। बी क्या है, बहुत शांत, और इनके गुण मिलान में मान लीजिए आपको 28 मिल रहा है 36 में। क्या ये शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? व्हाट यू रिकमेंड, शुड दिस मैरिज हैपन, शुड दिस मैरिज नॉट हैपन? बताइए चैट में, क्या लगता है, ये शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा एक डिवास्टेटिंग आंसर था आप लोगों के बीच में। काफी लोग यस की तरफ है, काफी लोग नो की तरफ है। तो मैं आप लोगों के लिए पोल लेके आता हूँ। पोल विल गिव अस ए बेटर आइडिया कि आप लोग एक्चुअली में चाहते क्या है। लेट मी ब्रिंग दैट। और फिर बताऊंगा क्या इसका फाइनल आंसर होगा। आप लोगों के पास पोल आ गया होगा, यू कैन पोल ऑन दैट। प्लीज वोट। और ये बड़ा मतलब इट्स गोइंग टू ना, बड़ा झिझक सा वाला पोल होने वाला है। सिर्फ आपको यस नो में एक चूज करना है, अदर्स ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू नीड टू चूज बिटवीन यस एंड नो। एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड आंसर देना है। फाइनल फ्यू मिनट्स टू क्लोज, प्लीज डू वोट। चलिए, जो लोग नो आंसर कर रहे हैं ना, आप लोगों को मैं एक इनपुट देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर बदल जाएगा। मान लिया कि आप लोगों ने शादी करवा दी, जो लोग यस आंसर कर रहे हैं, मान लिया कि शादी करवा दी। कोई आप लोगों में से एक आदमी गारंटी ले सकता है कि लड़की इस शादी में खुश रहेगी? एनीवन हु कैन टेक दिस गारंटी कि भाई द गर्ल विल रिमेन हैप्पी, उसके साथ कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं होगा, उसके साथ कोई अब्यूजेस नहीं होगा, कोई इमोशनल चीजें नहीं होगा? देखिए, यू कैन चेंज योर आंसर्स इफ यू फील लाइक चेंजिंग योर आंसर्स। आप पोल में वो चेंज कर सकते हो, दैट विल गिव यू आंसर टू चेंज। तो डेफिनेटली देखिए, जिस एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, मैम गारंटी की बात नहीं है। इवन इफ यू थिंक ना, अगर ऐसा है, ये शादी कभी रिकमेंडेबल नहीं। दिस मैरिज इज नेवर रिकमेंडेबल। हाँ, जहां ये ऑलरेडी शादीशुदा है, व्हेन द कपल इज ऑलरेडी मैरिड, उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांस में, आप सर्टेनली पर्सन को एक रेमेडी बता सकते हो, पर्सन को एंगर मैनेजमेंट में फोकस करा सकते हो, बहुत कुछ करा सकते हो। बट जहां पे आपके पास चॉइस है, आप ये डिसीजन कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। वैसे इट इज ऑल्सो माई ओपिनियन, आप लोग का जो ओपिनियन था वो बहुत बायस्ड था। लगभग 58% यस की तरफ थे, 42% नो की तरफ थे, विच आर वेरी क्लोज बाई। बट यस, आप लोग एक जनरेशनल थॉट पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जो आप लोग की डेमोग्राफी देख रहा हूं ना, उस डेमोग्राफी में एडजस्टमेंट्स होते थे। आज के तारीख में आप करवा के देखो, मालूम चलेगा दोनों एक दूसरे का सर फोड़ के ना एम्स में भर्ती है। ये रियलिटी बता रहा हूं आपको। चेहरे पे हंसी आ गई होगी, बट यू विल सी, अगर आप आज की तारीख में बात करेंगे, यू विल सी लॉट मेनी पीपल गेटिंग सेपरेटेड आफ्टर 10 years, 15 years, 20 years, 25 years ऑफ मैरिज। मैंने अभी एक रिसेंटली केस देखा है, आफ्टर 40 years ऑफ मैरिज दे आर गेटिंग सेपरेटेड। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल इंसिडेंट। क्योंकि साथ रहने का मतलब ये नहीं होता है कि दे आर टुगेदर फॉर अ फिजिकल, सॉरी, फॉर अ स्टेटस सिंबल।
It's not like that. It is more of that to assuring, to helping the person to live happy. तो ये भी जो शादी है वो रिकमेंडेड बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अगर पर्सन प्यार करता है एक दूसरे को, कोई ऑप्शन नहीं है, वहां आप सोच सकते हैं, इट कैन बी गिवन अ थॉट, बट इफ यू हैव अ चॉइस, if you have an option, then definitely this is not something which is a very good option to explore for. All of these जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं, सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, all these situations and scenarios are more about thinking beyond गुण मिलान। तो हमें सिर्फ गुण मिलान की बात नहीं करनी है, हमें कुंडली मिलान की बात करनी है। इट्स अ लाइफ कंपेटिबिलिटी। इस मैरिज कंपेटिबिलिटी को ना नाम चेंज करके हमको बेहतर नाम देना चाहिए, लाइफ कंपेटिबिलिटी। वेदर द टू इंडिपेंडेंट लाइफ्स कैन कम टुगेदर एंड बी वन लाइफ। क्या दोनों साथ आकर एक लाइफ बन सकते हैं, एक दोनों को सस्टेन कर सकते हैं? देन डेफिनेटली दैट्स एन ऑप्शन। अब जरूर एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फोकस था कि हाउ दिस मैरिज कंपेटिबिलिटी शुड थिंक बियॉन्ड गुण मिलान। जब हम कल की क्लास में मिलेंगे तब हम बात करेंगे नाम से कैसे मैरिज कंपेटिबिलिटी को देखें, हाउ वी कैन यूज द नेम, स्पेसिफिकली द साउंड ऑफ नेम, द फोनेटिक्स ऑफ नेम टू डू दैट, ठीक है। तो आज के इस सफर में इतना ही। क्यूएनए की तरफ बढ़े, हम कराएंगे एक छोटा सा पोल, लकी ड्रॉ। तो ऑब्वियसली बात है कैश प्राइजेज है तो कैश प्राइज मिलना चाहिए। सर कोई रेमेडी और बताना बचा हुआ है या सबसे लास्ट में क्यूएनए के बाद बताएंगे अब? ठीक है, ठीक। तो लकी ड्रॉ के रूल्स बताता हूं आप लोगों को। अगर क्लैश होगा आप लोगों में तो जो प्राइज अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इफ देयर इज अ क्लैश। तो आप लोगों को 1 से लेके 500 के बीच में, फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 500, यू नीड टू सेंड अ नंबर। आपको एक ही नंबर भेजना है जूम चैट में। अभी जूम चैट बंद है, मैं जूम चैट ओपन करूंगा। तो यू नीड टू सेंड एनी नंबर बिटवीन 1 टू 500, एक ही भेजना है। इफ यू सेंड मोर देन 1 तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप लोगों में से किसी एक को आज मिलने वाला है प्राइज, ठीक है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। 1 से लेके 500 के बीच का आप कोई भी नंबर भेज सकते हैं। यू कैन सेंड एनी नंबर बिटवीन 1 टू 500। बिल्कुल। तो 1 से 500 के बीच कोई भी एक नंबर आपको भेजना है। 2 या 3 नंबर अगर आप भेजते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 1 मिनट का समय है आपके पास, आराम से भेजिए। और अगर आप लकी इनफ हुए आज के रिवॉर्ड को, कैश प्राइज को जीतने के लिए, तो आप आज के एक विनर होंगे। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कैश रिवॉर्ड का, लकी ड्रॉ हो रहा है उसी अनुसार। 1 से 500 के बीच कोई भी एक रैंडम नंबर जो आपके अंतर्मन में आ रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, उस हिसाब से जूम चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। व्हाट्सएप में या कहीं पे और आप कुछ करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है आपको। यहीं पे जूम चैट बॉक्स में ही आपको टाइप करना है। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, अपने इंट्यूशन को परख रहे हैं, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। 15-20 सेकंड और इंतजार कर रहे हैं, फिर चैट बॉक्स क्लोज हो जाएगा और रैंडम नंबर जनरेट करके पार्टिसिपेंट्स जो विनर है उनको चुना जाएगा। और प्लीज अभी सेशन छोड़ के जाइए मत, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल स्पेशल रेमेडी भी बताना बाकी है, जो कि छोटा सा एक Q&A होगा, उसके बाद बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए और जब इतना समय आपने दिया है तो वो रेमेडी को भी आप लेकर के जाइए। ठीक है सर, अब बंद कर देते हैं जूम चैट बॉक्स। बिल्कुल। तो अब चैट बॉक्स हो गया है बंद और आपका लक हो गया है सील इस जूम चैट बॉक्स में। तो देखते हैं। वो बैलेट मशीन की तरफ बंद हो गया। चलिए शुरू करते हैं नंबर। अगर आपका नंबर स्क्रीन पे आता है तो यू कैन रेज योर जूम हैंड। सबसे पहला नंबर है 17। अगर आपने बिल्कुल। 17 भेजा है तो आप जूम हैंड को रेज कर सकते हैं। जूम हैंड रेज करना जिसका बहुत भी जरूरी नंबर है। 17 है, आपको अपना जूम हैंड रेज करना है। क्योंकि अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कुछ भी करेंगे, कैसे भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे वर्चुअल जूम हैंड रेज करना है। तो 10 सेकंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई है तो वो जिसका नंबर 17 है जूम चैट बॉक्स में, नंबर 17 है, तो आप अपना जूम हैंड
यहीं पे तुरंत रेस कर लीजिए और खुद को विनर डिक्लेयर करते हुए अपना प्राइज लेकर जाइए। नहीं है चलिए सर कोई आगे, दूसरा आगे नंबर? चलते हैं। 180। ठीक है, लकी नंबर 180, 180। अगर ये आपका है तो आप आज के लकी विनर है। अपने अवार्ड को क्लेम कीजिए जूम हैंड रेस करके और अपना प्राइज ले जाइए। 180, 180। नहीं है किसी का सर? 289। ठीक है, तीसरा नंबर आ गया, तीसरा लकी नंबर 289। 289। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे है जिन्होंने जूम चैट बॉक्स में ये नंबर टाइप किया है तो आप जरूर अपना जूम हैंड रेस कीजिए आ रुचि गया, अरोड़ा मैम। एक हंड्रेड आ गया। ठीक है, चेक कर लिया जाए रुचि अरोड़ा मैम का। टू खुद एट को नाइन है। अनम्यूट कर लीजिए मैम, बताइए कौन सा नंबर भेजा था आपने? सर 289। ठीक है, निहाल जी उसको चेक कर रहे हैं। निहाल सर के ही उस पे है मैसेज में। ठीक है, मेरा डायरेक्ट मैसेज में तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना होगा, मिलेगा जरूर। तो लकी विनर डिक्लेयर होने ही वाला है। 289 नंबर खोजा जा रहा है। So we are checking the number 289। रुचि मैम ने बोला है कि उनका है, सो ये सॉरी सर, सर 298। ओहो मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज सर एक का बार रिवॉर्ड टाइप आपके हाथ करने से में हो फिसल जाता गया है है। ना। एक और हैंड आ गया, राजेश सर आपका भी था क्या? आपने हैंड डाउन कर लिया? नहीं नहीं, लोअर लोअर हो गया। तो मैम ये रिवॉर्ड आपके हाथ से फिसल गया, आज किसी और के हाथ में लगने वाला है ये। तो अब देखते हैं वो कौन है सर। नया नंबर कर दीजिए। चलिए 489। 489। तो जिनका भी है 489, अपना जूम हैंड रेस कर लीजिए और अपने रिवॉर्ड को यहीं पे क्लेम करते हुए अपने साथ ले जाइए। तो 489 जो भी पार्टिसिपेंट है जूम चैट बॉक्स में अगर टाइप किया है तो जरूर क्लेम कीजिए। नहीं है सर, कोई नहीं है। नंबर 2। वाह, लकी नंबर 2, सिंगल डिजिट नंबर 2। शायद किसी ने टाइप किया हो। वेट कर रहे हैं 5 सेकंड। सिंगल डिजिट नंबर 2, वेरी 90, सरप्राइजिंग नंबर 2। 98। 98, 98। ये तो किसी ने टाइप जरूर किया होगा शायद, अगर किया है तो जूम हैंड रेस कर लीजिए। नहीं है, ये भी नहीं है सर आपको। 318। 318। अब तो कोई ना कोई 100। होगा तो। 100। 100, 100। लकी नंबर 100, 100। ये तो गजब हो गया यार। 48। एक हैंड आ गया, सौम्या मैम का चेक ठीक कीजिए। है, सौम्य दीक्षित जी, सबसे पहले खुद को अनम्यूट कर लीजिए। अब ये बोलिए। सर मैंने 100 डाला था। कोई बात नहीं, अभी चेक हो जाएगा। चेक कर लीजिए। लकी नंबर 100। लकी नंबर 100। बिल्कुल बिल्कुल सौम्य दीक्षित जी, आप एकदम जी सही है। आप जी विनर, 1 सेकंड स्क्रीनशॉट बीएम ग्रुप में भेज देते हैं फॉर प्रूफ, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि कुछ भी मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे इस लकी ड्रॉ में। तो लेट मी सेंड द प्रूफ आल्सो इन द ग्रुप। 1 सेकंड। तो ये आ गया प्रूफ ग्रुप में। तो मैम यू आर द विनर, प्रूफ इज इन द ग्रुप। सभी पार्टिसिपेंट ग्रुप में चेक कर सकते हैं क्या सौम्य दीक्षित जी ने नंबर 100 टाइप किया है। कोई मैनिपुलेशन नहीं है और कुछ भी इसमें हम लोग का कोई सेटिंग नहीं है। तो मैम यू आर द विनर। निधि जैन ओके मैम, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। निधि जैन जी मैम, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, बोलिए मैम। निधि जैन मैम, हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, नहीं मैम, सर गलती से लग गया होगा। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो सौम्य मैम, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सौम्य दीक्षित जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जी सर।
तो मैम सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी विद सिद्धार्थ एस कुमार सर कि आप आज के लकी विनर है जिनको ये रिवॉर्ड मिलता है। अपना एक बार व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए जो ग्रुप में है, ताकि आपको टैग कर दिया जाए और आपका रिवॉर्ड को डिक्लेयर कर दिया जाए ग्रुप में। तो आप एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए। Okay. 90266 ओके, 02291. ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपका रिवॉर्ड डिक्लेयर कर देंगे कल मॉर्निंग तक। Okay. आपके पास आपका मैसेज भी आ जाएगा कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसको। इट विल बी अ कैश रिवॉर्ड, तो आपको Okay. आपके अकाउंट में आप जैसे भी बोलेंगे वैसे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा वो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड इसी के साथ हम लोग इस लकी ड्रॉ को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। कल के सेशन में ध्यान रखिए फिर से लकी ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब आप अपना इतना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं तो हमारी तरफ से भी आपको कुछ देना बनता है, ताकि ये लर्निंग के एक्सपीरियंस को और इनहेंस किया जाए। रेमेडी भी एक बाकी है, अभी प्लीज सेशन लीव मत कीजिएगा, नहीं तो वो रेमेडी आपका छूट जाएगा। बिल्कुल, एक वो सर ने रेमेडी अलग देगा से Q&A बता के दिया। बाद। हाँ, Q&A बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा ही होगा, और जो क्वेश्चंस लेना चाहिए अभी वही लेंगे। तो सौम्या मैम आपको म्यूट किया जा रहा है, और अब जिनका जिनका क्वेश्चन है वो अपना जूम हैंड रेस कर लीजिए। एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिएगा। अभी वर्कशॉप के बारे में क्या फीस है या कितने दिन का है, क्या कोर्स कंटेंट है, इसके बारे में चर्चा आप अपने कल के सेशंस में करेंगे। तो अगर ऐसा कोई डाउट है आपका तो आप कल के सेशन में एक बार सेशन हो जाता है ये सब बता दिया जाएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। आज सर ने जो बताया उसके आसपास कोई डाउट है आपका तो आप एक बार पूछ लीजिए। बाकी बात, कल का जो सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे आज बहुत सारा चीज बताया गया वैसे कल के सेशंस में भी बताया जाएगा। कल आपको रेमेडी भी फिर से मिलेगा, प्लस कल फिर से कैश रिवॉर्ड वाला जो लकी ड्रॉ जैसे आज हुआ है वो कल होगा। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और सीखिए, कैश रिवॉर्ड्स जीतिए, रेमेडी सुनिए और अपने जीवन में एक सिग्निफिकेंट बदलाव लाइए। तो क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा। कविता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जी मैम। यस, गुड इवनिंग सर। आपने वो कुछ तो मदर एंड डॉटर इन लॉ का वो कुछ तो श्लोक का नाम लिया समथिंग। एक श्लोक की भागवत, उसका आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक भी आएगा कल। ओके ठीक है सर, थैंक यू, वही पूछना था व्हाट वाज दैट। ठीक है, थैंक ओके, यू। थैंक यू। अनुराग सर, सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर वो उसी रेमेडी से रिलेटेड है। आपने बोला जहाँ पे मदर टाइप रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो, तो क्या ये मदर और दामाद के बीच, मतलब सास और दामाद के बीच में भी नहीं, वहां नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। ममता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी। सर एक मांगलिक दोष जो होता है वो कंपैटिबिलिटी में कैसे देखिए, सबसे पहले देखिए, मांगलिक दोष अपने इसको दोष मत सोचिए, इट इज वन ऑफ द योग। दोस्त जब बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग उसको नेगेटिव ढूंढने लगता है। ओके। सबसे पहले इस माइंडसेट का परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू थिंक इट, जैसे बाकी योग होते हैं वैसे भी एक योग है, तो डेफिनेटली इसका रिलेशनशिप में इम्पैक्ट है। डायरेक्टली कंपैटिबिलिटी में इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली रिलेशनशिप करना है या नहीं करना है उसके डिसीजन मेकिंग में। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, गुण मिलाने में ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जो डिसाइड करेगा शादी करना है या नहीं करना है। जी, दैट मींस इट इज टू बी कंसिडर्ड Certainly yes. Certainly yes. ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ममता मैम। कुलकर्णी सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी। सर ये कॉम्पैटिबिलिटी में नाड़ी जो देखते हैं और ब्लड ग्रुप एक ही है क्या? आप RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहना? दोनों अलग अलग चीज है। एक हद तक सिमिलर मान सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। बट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहना है। आइडियली अवॉइड करने की जरूरत है मेडिकली। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू कुलकर्णी सर। और काफी लोग यहाँ पे हो सकता है क्या किसी के रेफरेंस से उनको लिंक मिला हो, जूम मीटिंग का लिंक मिला हो आज के फ्री क्लास का, और वो ग्रुप में नहीं हो, तो आप देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है। ये ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आएगा। कल के क्लास का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका जूम मीटिंग लिंक आएगा, प्लस जो रेमेडीज बताया गया है उसका लिंक्स इसी ग्रुप में आएगा, प्लस जो भी कैश रिवॉर्ड और बोनसेस जो हमारे द्वारा दिया जाएगा वो भी इसी ग्रुप में दिया जाएगा। तो इस ग्रुप को अगर आपने अभी तक किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया है और आप इस ग्रुप में नहीं है तो अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और आप सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। वर्षा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर जैसे ना कई लोग क्या है, नाम चेंज करने के बाद भी उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो उसके बाद उसका कोई और सॉल्यूशन है मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक देखने के लिए? देखिए सबसे पहली चीज, नेम इज वन ऑफ द पैरामीटर। नाम खुद अपने आप में एक रेमेडी के रूप में यूज, अगर नाम से भी काम नहीं बन रहा है तो और दूसरे रेमेडी करेंगे। क्योंकि सर कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे जन्म पत्री मिलाते वक्त अगर किसी बंदे की जन्म पत्री गलत बनी हुई है, क्योंकि टू बी फ्रैंक मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी जन्म पत्री जब हमने बनवाई थी बचपन में तो पंडित ने मॉर्निंग का मेरा बर्थ था और उसने इवनिंग की बना दी थी। तो जब हमने जन्म पत्री मिलवाई उस वक्त मेरे 36 में से 32 गुण मिल रहे थे, लेकिन जब लाइफ में थोड़े इश्यूज आए या कुछ तो जब चेक करवाया तो पता चला कि जन्म पत्री गलत बनी हुई थी। तो अब ये चीजें कैसे पता चल सकती है कि ऐसे कंपेटेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? देखिए सबसे पहली चीज क्या है ना, ये तो मैं बोलूंगा इट्स अ केयरलेसनेस कि एज अ प्रैक्टिशनर हमें हर चीज को रीवैलिडेट करना, रीवेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि जो मैं चार्ट मैच कर रहा हूँ वो चार्ट सही है या नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बी डन, एंड वो जब एश्योर कर लिया फिर आपकी चीजें सब सही हो गई। क्योंकि सर ये सब देखने के बाद मैंने भी एक्चुअली न्यूमरोलॉजी सीखी है, टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखी है, और मैं काम भी कर रही हूँ टू बी फ्रैंक, और इसी में मुझे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेशनशिप को रिलेटेड, तो ही मैंने आपका ये ग्रुप भी ज्वाइन किया था आज। तो यही चीजें कुछ एक है जो माइंड में आती हैं, तो इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता लाइक? इसके और भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे रेमेडी है। अच्छा, रेमेडीज से हम लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, और जैसा कि सर बोल रहे थे इसका काफी सारा सॉल्यूशंस है और काफी सारा रेमेडीज भी है। तो कोर्स कंटेंट जो है, जो मैरिज मैच मेकिंग और पार्टनरशिप कॉम्पेटिबिलिटी में आपको सिखाया जाएगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कल आपको दिखलाया जाएगा और आपके ग्रुप में भी डाला जाएगा। आराम से देखिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कंटेंट होता है हमारा। फ्रॉम पास्ट 5 years वी आर नोन फॉर दिस, एंड काफी सारे हैप्पी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे। तो आप जरूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑन बेस्ट फोरम अक्रॉस ग्लोब। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और कल का सेशन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ साथ में आपको आप क्या सीखने वाले हैं, आपको क्या सिखाया जाएगा, और साथ साथ में रेमेडीज मिलेगा। जैसे आज लकी ड्रॉ हुआ वैसे कल फिर होगा। तो कल के सेशन में जरूर जुड़िएगा और ये सारे बेनिफिट्स को आपको जरूर अवेल करना है। ओके, डॉक्टर राजागिरी पानागर सर, प्लीज काइंडली अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। It was a very wonderful session actually. Daily I will be getting so many queries about matchmaking, sir. All these days I used to look for only points and all. Today you told so many things, even regarding the names also. I want to know about names, how to match names. We will talk about couple of things tomorrow in the tomorrow's class, and then in the further the upcoming course as well. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Yes, we'll be talking about many more things. So stay tuned, stay connected, and tomorrow's class is very, very important. So do join tomorrow's free session as well. अभिजीत जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार निहाल सर, नमस्कार एसके सर। सर क्वेश्चन है कि जो हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, आगे चलकर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट मेरे को लग रहा है। देखिए अभी तो हम कोर्स कंटेंट लाएंगे तब बात करेंगे कि क्या क्या लेके आए, तो कोर्स कंटेंट लाए ही नहीं है ना, कल बात करेंगे इस पे। एक्साइटेड हूँ कि वैदिक आ जाए बस। श्योर सर, बिल्कुल सर, ये रात कल खुलेगा। जैसे कल खुलेगा ये तो अब आज रात के लिए तो रात ही रात रहेगा, कल खुलेगा ये इसी आज समय। के लिए सस्पेंस बना हुआ रहेगा और कल आपको पता चलेगा कि वैदिक आ जाए सर। थैंक यू। हाँ ठीक है सर, होप फॉर द बेस्ट। प्राजक्ता कोटले जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर।
नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। सर ये जो रेमेडी बताया आपने सास बहू वाला, वो हम किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं? नहीं, भाई जिनका है उनको मतलब खुद करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अपनी बेटी और उसकी सास के लिए हम नहीं कर सकते? नहीं, उन दोनों में से किसी को करना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और रेमेडी का अगर फायदा चाहिए तो ऑब्वियसली जिसको चाहिए वो इतना तो करेगा ही, तो ये जरूर पॉसिबल है। विजय लक्ष्मी जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मेरे को एक पूछना था कि ये जो फ्लूट का रेमेडी जो बताया ना आपने, वो कहाँ पे वी हैव टू ऑफर इट, वेयर कैन वी आप ऑफर इट? आप मंदिर में भी ऑफर कर सकते हैं, घर के मंदिर में रख भी सकते हैं, बोथ आर ओके। अच्छा अच्छा, ये मदर डॉटर रिलेशनशिप के लिए ही है? हाँ, वहां भी कर सकते हैं। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए? कल रेमेडी बात करेंगे उसकी रेमेडी की। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर क्लियरिफाइंग दिस, थैंक यू सो यू मच। वेलकम। थैंक यू मैम। एंड दिस कोर्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। बहुत सारा रिलेशनशिप जिसका एग्जांपल सर ने दिया था, उन सब के बारे में बात किया जाएगा। मैरिज, मैच मेकिंग और पार्टनरशिप कॉम्पेटिबिलिटी, बहुत सारे कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। उसको कैसे हम लोग रेमेडीज के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा इस वर्कशॉप में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वर्कशॉप है। कल का सेशन फिर से आई एम रिपीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टाइमिंग सेम है 9 बजे। और अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज अभी तुरंत फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये ग्रुप सिर्फ ओनली ऐसा जगह है, ओनली ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपको क्लास का लिंक आएगा, रेमेडीज का लिंक आएगा, कैश रिवॉर्ड आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब मिलेगा। ये लिंक आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनको इस वर्कशॉप में जुड़ना हो और यहाँ का बेनिफिट लेना हो। आशीष जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आशीष जी हेलो। खुद को, हाँ होगी होगी। या गुड इवनिंग सर। जी सर। सर मुझे ये जानना था, जैसे लास्ट ईयर 2022 में जो हमने MNC का कोर्स किया था, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ का, उससे तो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। जब कल मैं कंटेंट बताऊंगा तो बताऊंगा कैसा डिफरेंट है ये। ओके सर, ये जानकारी है, थैंक यू सो जी, मच। यू वेलकम। बिल्कुल सर, ये कोर्स अपने आप में काफी यूनिक और डिफरेंट होगा, रेस्ट एश्योर्ड रहिए। और जैसा कि सर ने अभी बताया, कल कंटेंट भी आप लोग के सामने रख दिया जाएगा, तो आपको खुद से ही ये पता चल जाएगा कि ये कोर्स कितना यूनिक है और कितना अलग है। ओके, अनिल पारिक जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर ये जो रेमेडी बताई उसके लिए थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रिलेशन में जैसे भाभी और ननद के भी रिलेशन होते हैं, उसको ठीक, उसको उसके लिए अलग रेमेडी होगी, ये नहीं होगी। क्योंकि वो भी एक भाभी एक तरह की मदर के समान ही होती है। नहीं, तो ये केवल सास बहू में और हाँ मदर बेटी में काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें चांदी की जो बांसुरी है वो किस दिन पर्टिकुलर किसी डे को ऑफर करनी है श्री किशन जी को, या कोई थर्सडे या फ्राइडे को ऑफर कर सकते हैं। जन्माष्टमी आने वाला है, जन्माष्टमी को ऑफर कर सकते हैं। थर्सडे या फ्राइडे? और कोई होरा भी देखना है क्या? नॉट नीडेड, पूरा दिन ओके। अच्छा। और एक श्लोक कभी भी अपन कर सकते हैं, भागवत का कोई सा भी एक श्लोक नया उठाना है या? एक श्लोकी भागवत अपने आप में एक मंत्र है जिसका लिंक आपके ग्रुप में आएगा। अच्छा, एक श्लोक की भागवत, मेरे को लगा कि हाँ, भागवत में से एक श्लोक। नहीं नहीं, एक श्लोकी भागवत। और इसका 32 टाइम ना? बिल्कुल। एक श्लोक की भागवत 32 टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। राम मोहन जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत ही क्विकली आगे बढ़ेंगे और Q&A को खत्म करके रेमेडी बताया जाएगा, फिर से एक बहुत ही पावरफुल स्पेशल रेमेडी, और यस सर। फिर कल के सेशन का इंतजार करना है आप लोग। ये नाम के ऊपर और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही दोनों का मैच करते हैं ना सर? जी हाँ उसी को मैच, सबको सारे मैचिंग उसी को बेस पे होगी। हाँ। तो इधर अभी ज्यादा तक नंबर्स मैच नहीं होते, नेम नंबर्स का भी मैच नहीं होता ना मैच सर, तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता। सो विच इज द बेस्ट नंबर, आई जस्ट वांटेड टू नो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर बेस्ट नहीं हो सकता। इट इज ऑल अबाउट कि पर्सन, जो दोनों पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या उसको सूट करेगा। ओके ओके सर,
थैंक यू। बिल्कुल जी और जैसे कि कोई एक पार्टिसिपेंट बोल रहा था कि उनका जो जन्म कुंडली है वही केयरलेसनेस की वजह से गलत बता दिया गया था, तो यहाँ पे हम यही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी चीज को अगर आप सीखते हैं तो उसको डिटेल में सीखना और हर चीज को सीखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप जब ये कोर्स को करेंगे तो बहुत सारा बात आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अधूरा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा। तो आप कभी भी खुद के लिए या किसी और के लिए करेंगे तो जो क्लाइंट है या जो भी आपका नोन या लव्ड वन है उसको भी फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप अपने लिए खुद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए हर चीज को समझना और हर चीज को जानना बहुत आवश्यक होता है, जो कि इस वर्कशॉप में आपको सिखाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा। सरला जैन जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सरला जैन जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हो गया। जी जैन सर, एक्चुअली वो मांगलिक रहता है ना, वो अप टू कौन से एज तक रहता है सर? मांगलिक देखिए दोष। जो भी योग रहेगा वो ताउम्र रहेगा। ये मिथ है कि वो एक एज के बाद खत्म हो जाता है। जो भी योग है वो पूरे उम्र रहेगा। इट विल ऑलवेज रिमेन फॉर कंप्लीट लाइफ। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। और ऐसा बहुत सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड नॉलेज जो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इंटरनेट का दुनिया में यूट्यूब में कोई छोटा क्लिप देख लिए या गूगल में 2 लाइन पढ़ ली, अपना कंक्लूजन बना लिए क्या ये सही है ये गलत है, वो आपको 100% क्या होना चाहिए सही वो आपको बताया जाएगा, ताकि आप समझ पाए और खुद के लिए एक बेहतर रिलेशनशिप बना पाए, इम्प्रूव कर पाए। तो ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल का सेशन जो कि जहाँ पे आपको बताया जाएगा इस वर्कशॉप में क्या क्या सिखाया जाएगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल जरूर जुड़िए। विजय जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर जी मुझे ये पूछना था कि जो नाड़ी दोष में अगर किसी की शादी हो जाए उसका कोई रेमेडी हो सकता है क्या? बिल्कुल होती। रेमेडी हर चीज की होती, बट एक चीज हमसे ध्यान रखना है, रेमेडी रेमेडी की तरह ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेमेडी किसी चीज को जीरो नहीं कर सकता। हाँ डेफिनेटली जो बुरा है उसको कम बुरा कर सकता है। मतलब वैसे नाड़ी दोष बुरा है, ऑब्वियसली शुड बी अवॉइडेड। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू विजय जी। जो भी पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके जूम चैट बॉक्स में है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यहाँ पे बहुत सारा जानकारी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मिस मत कीजिए। और ये ग्रुप का लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस मैरिज मैच मेकिंग और पार्टनरशिप कॉम्पेटिबिलिटी के सेशन को अटेंड कर पाए और इसका बेनिफिट ले पाए। पल्लवी गुप्ता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार निहाल जी, नमस्कार सिद्धार्थ सर। बोलिए मैम। नमस्कार जी सर, जो मंत्र आपने बताया था, जो रेमेडी आपने बताई थी, क्या ये मदर और सन के लिए भी पॉसिबल है, कर सकते? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उन्हीं केसेस आई जहां बताई है वो। ओके, क्योंकि उसमें आपने दामाद और सास का भी बोला था। नहीं, दामाद और सास के केस में आप कर सकते हैं, बट माँ बेटे के केस में नहीं कर सकते। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, 4 क्वेश्चन और लेंगे। श्रुति जी, विजय लक्ष्मी जी, नमिता जी और राजेश जी। श्रुति जी बोलिए। श्रुति जी आप म्यूट कर लीजिए। हेलो सर। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे घर पे अपने जनरली कान्हा लड्डू गोपाल का रहता है, उसमें हम बांसुरी चढ़ा सकते हैं कि वो कृष्ण रूप वाला ही जो है? आप उस स्वरूप को भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर चढ़ा सकते हैं ना, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, फिर नमिता जी और राजेश। नमस्ते जी, एक और क्वेश्चन था मुझे कि कल आप रेमेडीज में लड़का जो शादी नहीं हुआ है उसके लिए, मैरिज के लिए भी कुछ बता सकते हैं? वो तो मैम रैंडम सिलेक्ट होता है, विल सी कि कल क्या बता सकते हैं। जी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कम अगेन। It will depend upon at a random selection ki what comes on the remedy. It is not planned up. We'll try if I can.
Yeah, please, sir. My son is not agreeing to any girl that we are seeing the proposal. No, we are getting worried. We'll see. We will definitely look into it, ma'am, and Thank many you. more remedies will be provided in the workshop. So it's recommended to join the course. And tomorrow's remedy will be a special remedy. We are also not aware what is going to come. So it's a surprise for all, but it will be very beneficial. And we are hoping that you join this course and learn a lot from this workshop. So 2 more questions. नमिता जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए. नमस्ते सर. जी. हाँ, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और अपीलिंग भी है. सर, एक क्वेश्चन था. हमारी बेटी है, उसको पसंद है, बेटा लड़का पसंद है, तो शादी में भी 1 साल की डिले है, तो कुछ उसके लिए कुछ रेमेडी होती है कि जल्दी हो जाए? कर सकते हैं, रेमेडी हर चीज की होती है. ओके, तो जो मंत्र आप बता रहे हैं वो चांट कर सकते हैं? मैंने शादी जल्दी करने के लिए कोई रेमेडी बताई नहीं है. ओके, थैंक यू सर. जी. ठीक है, ओके, थैंक यू मैम. और ऐसा बहुत सारा रिलेशनशिप इशू हो सकता है, अलग अलग पर्सन स्पेसिफिक, केस स्पेसिफिक. तो सारा कुछ तो ये फ्री सेशंस में बता पाना पॉसिबल नहीं है, एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर द सेम. पर आप अगर वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी कोर्स कंटेंट में प्रॉमिस किया जाएगा, हर एक चीज वो आपको सिखाया जाएगा और बताया जाएगा, और आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे. और ये वर्कशॉप है ही इसीलिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर सके, सुधार सके, कॉम्पेटिबिलिटी को इम्प्रूव कर सके. सो जुड़े रहिए, कल के सेशन को अटेंड कीजिए, और आगे आने वाले समय में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है. सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन. राजेश जी, मूर्ति सर आपको तो लेना ही पड़ेगा, मूर्ति सर को भी लेंगे. राजेश जी बोलिए. सर नमस्ते जी सर. जी बताइए. सर, ये अपना आपने बीच में कोर्स के अंदर में ये अभी बोला था ब्लड ग्रुप का, उसका जरा मिस हो गया सुनने में, जरा एक बार रिपीट कर सकते हैं? सर रिकॉर्डिंग में रहेगी, रिकॉर्डिंग को रेफर कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. बिल्कुल, किसी का भी कुछ भी मिस हो गया है, नहीं सुन पाए, कोई टेंशन का बात नहीं है. ये सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा और आप आराम से उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, देखिए, और जो भी मिस हुआ है उसको कवर अप कर लीजिए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ मूर्ति सर. मूर्ति सर प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए. नमस्कार सभी को. जी सर. ये बहुत अच्छा सेशन है. मैं तो मैचिंग तो पॉइंट्स के ऊपर में तो नहीं करता हूँ, मैंने पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब देख के ही किया जाता है. ये सभी के लिए उपयोगी है और इनका आपका कोर्स बहुत अच्छा है. इसको सभी को ज्वाइन करना है, मुझको भी ज्वाइन करना है, मैं जो करने का बावजूद. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. Thank you, Murthy sir. And Murthy sir is a very, very senior participant of ours. So age is not a limit to learn anything. तो कोई भी सीख सकता है. इस वर्कशॉप के लिए भी यही चीज है, कोई भी सीख सकता है, कोई एज बैरियर नहीं है और कोई बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है. ईच एंड एवरी बेसिक्स रिक्वायर्ड विल बी ड्यूली कवर्ड. कल का सेशन आई वुड बी रिपीटिंग अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको कई सारा नया बात तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ में कोर्स कंटेंट, कोर्स क्या देने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे डिलीवरी होगा, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा. एंड कल भी आपको फिर से स्पेशल रेमेडी बताया जाएगा. वो क्या है मेरे को भी नहीं पता है, वो एकदम रैंडमली इंट्यूटिवली जो लगेगा बताना चाहिए, ताकि वो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को फायदा दे सके. ऐसा रेमेडी आपको बताया जाएगा जैसे कि आज बताया गया है. और कल भी कैश रिवॉर्ड है, तो प्लीज कल के सेशन को मिस मत कीजिएगा. टाइमिंग रिमेन सेम 9 PM. जरूर जुड़िए, बहुत सारा बेनिफिट लीजिए, बहुत सारा जानकारी लीजिए और आने वाली इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, ताकि आप बहुत कुछ सीख पाए और अपने लाइफ में, जैसे कि आज एक पोलिंग भी हुआ था, सर ने कराया था, क्या देखिए फाइनेंस से भी ऊपर कहीं ना कहीं मैरिज रिलेशनशिप इश्यूज है, और ये कितना सिग्निफिकेंट है ये हम सभी जानते हैं. कोई सामने से बोल देता है, कोई छिपाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, पर ये कितना बड़ा मतलब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, जो सिग्निफिकेंट नंबर है जो इस चीज को फेस करता है. तो लेट्स कम टुगेदर, ज्वाइन दिस वर्कशॉप और हमारे एंड से इस प्रॉब्लम को
मिनिमाइज करने का, मिटिगेट करने का, कम से कम करने का जो भी सॉल्यूशन हो सकता है, वी विल बी गिविंग via this workshop and you will be learning from the best. So stay assured. और एक बार लास्ट फिर से, ये ग्रुप का लिंक आपके चैट बॉक्स में आ गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जूम चैट बॉक्स में। ग्रुप शायद भर भी गया है, पता नहीं, पर चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं अभी तक जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, रेमेडीज, लिंक्स, कैश रिवॉर्ड्स का इंफॉर्मेशन सब इस ग्रुप में आने वाला है। You can share this group link with your loved one also, or with anyone who is eager to learn and grow in life ahead. So ठीक है सर, तो जो रेमेडी बचा हुआ है वो आप बता दीजिए। बिल्कुल, तो ये रेमेडी है टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, कि सिर्फ फादर और सन के केस में बता रहा हूं। वहां पे आप यूज कर सकते हैं एक श्लोकी रामायण, और ये हमको करना है हर दिन 23 टाइम्स। एक श्लोकी रामायण 23 टाइम्स डेली टू बी डन, किसी भी टाइम कर सकते हैं, टू इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। इस रिलेशनशिप और मैरिज के कोर्स में आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे 9 बजे और इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। कल जरूर जुड़िएगा, कल भी बहुत सारे रेमेडीज होंगे, लकी ड्रॉज होंगे, और जानेंगे क्या है हमारे कोर्स के पिटारे में और क्या लेकर आए हैं, और बाकी सब चीजें के बारे में कल मिलते हैं 9 बजे। आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल। जरूर जुड़िएगा कल, टाइमिंग रिमेन सेम 9 PM, so you all are most welcome for tomorrow's session. Thank you and good night.